हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां छांगुर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी में ईडी नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज कोर्ट में ईडी अब रिमांड की अर्जी दाखिल करने वाली है, तो छांगुर को रिमांड पर लेकर ईडी अब पूछताछ करेगी। तो आपको बताते चले कि छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का आरोप इस दौरान लगाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार छांगुर पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से ईडी छांगुर पर शिकंजा कसने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट, जो आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में खुलासा किया। बता दें कि स्लीपर सेल की तरह छिप कर रहते थे अब्दुल। तो ये बड़ी सफलता बता रहे आपको, बड़ा खुलासा आगरा धर्मांतरण को लेकर। कम उम्र के लोगों को निशाना बनाया जाता था, पैसे का लालच देकर निकाह कराते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराते थे। तो धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करता था अब्दुल, और अब्दुल की ओर से ये सारे बयान पूछताछ में दिए गए। सोशल मीडिया से लोगों को शिकार बनाया जाता था, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को फंसाया जाता था। वहीं पिछले 35 साल से धर्मांतरण का ये काम चल रहा था। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जो आगरा धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां अब्दुल रहमान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ, जहां उसने कहा कि स्लीपर सेल की तरह छिप कर काम करते थे। तो कम उम्र के लोगों को निशाना बनाया जाता था, जो नाबालिग होते थे, जिनकी उम्र कम होती थी। 18 से 25 साल के लोग इसमें आ जाते हैं। पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता था धर्मांतरण के लिए। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आगरा धर्मांतरण में अभी तक खुलासे जो हुए, उसमें ये नया खुलासा निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से छिप के काम किया जाता था। क्या कुछ अपडेट है अभी इस पे? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है, या कहा जाए कि पुलिस के द्वारा इसको एक बड़ा खुलासा किया गया है। बड़े नेक्सस को लेकर जिस तरीके से एक कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक तरफ जहां बलरामपुर से छांगुर बाबा जो है अपना धर्मांतरण का खेल चला रहा था, तो वहीं आगरा से भी एक बड़ा धर्मांतरण खेल का जो है चल रहा था। उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब्दुल रहमान कुरैशी को भी गिरफ्तार किया है, उसको रिमांड पे लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से वो छिप छिप कर जो है जब वो अपने गाँव छोड़ा था, उसके बाद से लगातार छुप छुप के जो है वो धर्मांतरण का कार्य करा रहा था। और जिस तरीके से उसने जो है पहले ईसाई धर्म अपनाया, इसके बाद उसने जो है इस्लाम धर्म अपनाया, और वो पहले हिंदू था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल जो है बड़ा नेटवर्क चला रहा था। और जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था जो लोग गरीब थे या जो बेसहारा थे, और या ये कहे कि ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करता था कि जो उनके जाल में फंस जाए। उसको लेकर एक बड़ा धर्मांतरण चलाया जा रहा था। उसके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं था, और भी कई राज्यों में फैला हुआ था। बकायदा उसको मोटी फंडिंग हो रही थी। उस मोटी फंडिंग से तमाम तरीके से जो है लोगों को सम्मिलित करता था, उन्हें जो है लालच देता था, दबाव बनाता था, प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं उनका धर्मांतरण कराता था। और जिस तरीके से खुलासे रहमान के केस में हो रहे हैं, वैसे ही पूरे खुलासे छांगुर के केस में हुए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये ऐसे कह सकते हैं या मान सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा दोनों का नजर आ रहा है। देखिए, इसके पहले भी धर्मांतरण में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था, एटीएस ने गिरफ्तार किया था और जेल भी भेजा है। लेकिन जिस तरीके से जमालुद्दीन छांगुर का एक बड़ा नेटवर्क धर्मांतरण को लेकर चल रहा था, इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर चल रहा था, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था। जो गरीब है, महिलाएं हैं, जो हिंदू हैं, महिलाएं, उनको टारगेट किया जा रहा था। और बड़े स्तर पर जो है धर्मांतरण कराया गया, और बड़े स्तर पर पीड़ित भी निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आगरा में भी एक बड़े धर्मांतरण का खेल आया है, लेकिन पुलिस अभी, चाहे डीजीपी की बात करें राजीव कृष्ण ने, उन्होंने साफ किया कि अभी कोई कनेक्शन नहीं सामने निकल के आ रहा है। लेकिन इस पर जांच चल रही है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आगे कोई ऐसा बड़ा कनेक्शन निकले या बिल्कुल चला रहा